म्यूचुअल फंड के अंदर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा बहुत ज्यादा कंपाउंड हो जाए। जब हम एसआईपी करने जाते हैं तो हम यही सोच के जाते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, अगर इसमें मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा लंबे समय तक 10 साल तक 20 साल तक तो मेरा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट क्या आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनके वजह से उनके सारे पैसे लॉस में जाना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है लॉन्ग टर्म में भी। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बोलते होंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपको फायदा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है अगर आप ये 10 गलतियां करते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसे जगह पे लगा रहे हैं जहां पे आपका पैसा बढ़ने की बजाय घटना स्टार्ट हो जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा क्योंकि पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग आधी वीडियो वॉच करके चले जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि ये डाउट था मेरा। आप पूरे वीडियो को वॉच करिए तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर में कौन सी वो 10 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट वोलेटिलिटी। हम क्या होता है ना कि जब हम म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि आखिर में वो म्यूचुअल फंड अगले 10 साल में कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। अब क्या होता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, वो म्यूचुअल फंड ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है और इस रीजन से बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवा देते हैं। क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल होता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन में चला जाता है कभी कभी, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और इसके रीजन से बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते हैं। तो म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च जरूर करिए उसके कंपनीज के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फंड मैनेजर के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट क्या था। मार्केट वोलेटाइल के दौरान ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करिए जो कि ज्यादा डाउन ना जाए। अगर ज्यादा डाउन चला गया उसमें नई कंपनीज है, इसका मतलब कि आपके पैसे भी डाउन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है पुअर फंड सिलेक्शन। बहुत सारे लोग गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं, उनका फाइनेंशियल गोल, उनका रिस्क बहुत ज्यादा अलग होता है उस म्यूचुअल फंड से। देखिए क्या होता है ना कि जब हम म्यूचुअल फंड चूज करने जाते हैं तो या तो हमने किसी से सुना होता है कि भाई इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दो, या तो हम पहले से जानते होते हैं कि भाई इसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है क्योंकि ये पिछले 10 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आपको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने रिस्क को देखिए कि आपका रिस्क कितना है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज किया कीजिए। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे फंड चूज करना है तो आपको एक सेफ फंड चूज करना पड़ेगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म तक पैसा इन्वेस्ट कर पाए। तो सेफ फंड में लार्ज कैप फंड आता है, या आप इंडेक्स फंड के अंदर जा सकते हैं लार्ज कैप फंड में। तो ऐसे आप करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। ऐसे ही अगर आपको किसी और चीज के लिए करना है शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एक शॉर्ट टर्म वाला एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल पाए शॉर्ट टर्म में। तो अपने गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिए। गलत म्यूचुअल फंड कभी भी चूज ना करिए, बाद में जाके आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। म्यूचुअल फंड जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप एसआईपी करने आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। बट बहुत सारे लोग गलती कहां करते हैं ना कि देखते हैं कि जब मार्केट डाउन हुआ है, जब मार्केट ज्यादा डाउन चला गया तो उस टाइम पे ना अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं फ्रस्ट्रेट होकर। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो आप पहले दिन से जानते हैं कि मेरे को 10 साल के लिए करना है। तो आप पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर मार्केट डाउन चला गया तो अपने पैसे को निकाल क्यों लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको आना है तो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट बना हुआ है तो आप एफडी के अंदर पैसे डाल सकते हैं या बॉन्ड्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना है, अगर आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक ही म्यूचुअल फंड में अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। मान के चलिए आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं 10,000 रुपए से, तो आप एक ही म्यूचुअल फंड में सारे पैसे ना इन्वेस्ट करिए क्योंकि अगर उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू डाउन होती है अगले 5 साल में, 10 साल में, तो आपके सारे पैसे डाउन हो सकते हैं। मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया है ये चीज। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग म्यूचुअल फंड में डालिए। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप 10-10 म्यूचुअल फंड लेके बैठ जाइए अपने पोर्टफोलियो में, ये भी आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 10 म्यूचुअल फंड लेके बैठेंगे तो आपका पैसा ज्यादा ग्रो नहीं होगा और आपको अलग अलग फीस देना पड़ जाएगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। इसीलिए आप कम से कम 3 फंड लीजिए और 3 फंड को चूज करिए जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करिए और तीनों फंड में अलग अलग कंपनीज होनी चाहिए। सेम कंपनीज वाले फंड में बिल्कुल पैसा इन्वेस्ट ना करिए, आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा जितना वो कंपनी करेगी। 5वां पॉइंट है इग्नोरिंग मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च जरूर करिए, ये नहीं करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। हमें क्या लगता है ना कि हमें सब कुछ पता है।
हम म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो हमें सब कुछ पता है, हमें इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है। हम आंख बंद करके किसी की बात पे भरोसा करके, किसी भी बात पे, कोई भी आपका दोस्त आके बोल दिया कि इस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, आपने आंख बंद करके उस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते हैं या स्टॉक्स में पैसे लगा देते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है ना कि आपको तुरंत नहीं दिखेगा, इसका नतीजा आपको तुरंत नहीं दिखता है, कुछ साल के बाद दिखता है कि आपको फिर रियलाइज होगा कि यार मैंने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया था। तो रिसर्च करिए, कंपनीज के बारे में रिसर्च करिए, जो म्यूचुअल फंड आप चूज कर रहे हैं उसके कंपनीज के बारे में रिसर्च करिए, उसके फंड मैनेजर्स के बारे में रिसर्च करिए, उसके एयूएम मतलब कि उस फंड के अंदर कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसके बारे में एक बार जानिए, एक्सपेंस रेशियो के बारे में एक बार रिसर्च करिए, पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए, पिछले 10 साल में 15 साल में उस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है आपको हर साल। इसके हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको किसी की बात मान के बिना मार्केट रिसर्च किए हुए आपको पैसा नहीं डालना है। छठवां पॉइंट है फ्रीक्वेंट रिडेम्पशन, मतलब कि हम क्या करते हैं ना, जब इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो कुछ साल तक तो हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम पैसा उसमें से विड्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कुछ एक महीने का हमने पैसा विड्रॉल कर लिया कुछ पैसे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कंपाउंड तभी होता है जब आप एक भी महीने पैसा विड्रॉल नहीं किए, उल्टा आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके आपका पैसा कंपाउंड होता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको लॉस से बचना है, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो आपको विड्रॉल वाला प्रोसेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग SWP के थ्रू पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसा विड्रॉल कर लेते हैं कुछ महीने का, मतलब कि एक साल इन्वेस्ट किया और बीच में से 2-3 महीने का पैसा विड्रॉल कर लिया अपने खर्चे के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है जितने साल के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। सातवां पॉइंट है, बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब पोर्टफोलियो को देखते ही नहीं है, केवल इन्वेस्ट कर दिया और हर महीने पैसे कटे जा रहे हैं। आप एक बार पोर्टफोलियो को जरूर देखिए, आपको मैं रोज नहीं बोल रहा हूं देखने के लिए, कम से कम आप महीने में 2 से 3 बार तो जरूर एक बार चेक करिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस गोल के थ्रू, जिस गोल के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या उस गोल की तरफ मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहा है तो क्या आपको चेंजेस करना चाहिए, वो आपको वहां पे देखना चाहिए। तो पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद। 8वां पॉइंट है हाई एक्सपेंस रेशियो। इस रीजन से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं। एक्सपेंस रेशियो को जरूर देखिए, अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, आप एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए आप हर साल पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने ऐसा म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है जिसमें 1% का एक्सपेंस रेशियो है, तो आपका हर साल 1% पैसा कम होगा, मतलब कि 10 साल में आप 10% कम रिटर्न ले पाएंगे उस एक्सपेंस रेशियो की वजह से। तो आपके लाखों रुपए का फर्क हो सकता है 10 साल के बाद उस एक्सपेंस रेशियो की वजह से। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जिसमें कम एक्सपेंस रेशियो हो। अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को आप चूज कर रहे हैं तो आप एक बार ये भी देखिए क्या वो म्यूचुअल फंड आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हैं और आपको जो फंड है वो कम रिटर्न दे रहा है, एवरेज रिटर्न दे रहा है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो को जरूर गौर करिए। 9th पॉइंट है म्यूचुअल फंड में पैसे लूज करने के, वो है इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा मेरा बढ़ रहा है, बट आपका पैसा एक्चुअल में बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलिए 1000 रुपए की SIP कर रहे हैं हर साल, आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कहाँ करेंगे ना कि अगले साल भी वो 1000 रुपए की ही SIP करेंगे और अगले साल भी वो 12,000 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे। अब बताइए मेरे को, आज के टाइम पे लगभग 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो 12,000 में से आपने ऑलरेडी 6% कम हो चुका है, मतलब कि 6% पैसे की वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो अगर आप अगले साल भी 21,000 करेंगे तो 6% तो और ज्यादा डाउन हो जाएगा ना। तो ऐसे हर साल करके पैसा कंपाउंड होगा इन्फ्लेशन के मामले में, और जब इन्फ्लेशन हर साल लगेगा तो आपका हर साल पैसा कम होगा, आपका रिटर्न में से भी पैसा कम होगा। इसलिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है इन्फ्लेशन को बीट करने का, वो है हर साल अपने SIP को स्टेप अप करिए, मतलब कि हर साल 10%, 7%, 8%, 10%, मतलब इन्फ्लेशन से ज्यादा अपने SIP को आप स्टेप अप करिए, बढ़ाते रहिए। मतलब कि मान के चलिए आप 1000 रुपए की SIP कर रहे हैं इस साल से, तो अगले साल से आप 1100 की SIP करिए। अब इससे क्या होगा कि 10% आपने पैसा बढ़ा दिया है, तो अगर उसमें से 6% माइनस भी होगा तो आपके रियल अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्टेप अप SIP। अपने SIP को जरूर स्टेप अप करिए, नहीं तो इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खा जाएगा लॉन्ग टर्म में। एंड जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है इमोशनल डिसीजन। आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ, आपने पैसा अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर लिया है, आपने सारी चीजें देख ली हैं, आप स्टेप अप भी कर रहे हैं, आप एक्सपेंस रेशियो को भी आपने देख लिया है, सारी चीजें आपने देख लिया है, बट इस रीजन से बहुत सारे लोग अपने पैसे को गंवाते हैं, वो है इमोशनल डिसीजन। मार्केट से आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, अपने म्यूचुअल फंड से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, आपको रोज अपना रिटर्न नहीं देखना है। आप 10 साल के लिए आ रहे हैं तो 10 साल के लिए आ रहे हो तो आपको रोज अपना पोर्टफोलियो खोल के नहीं देखना है। अब देखिए, अगर आप रोज पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे
तो नुकसान आपका बहुत बड़ा होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट डाउन चला जाता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो होता है ना वो रेड में चला जाता है उस दिन, मतलब कि ज़्यादा आपका माइनस हो जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार इतना माइनस हो गया, अब ये कैसे प्लस होगा, या आगे जाके प्लस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब इस रीजन से सोच के अगर आपका 2-3 दिन लगातार माइनस हो गया तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मार्केट से और अपने म्यूचुअल फंड से इमोशनली कनेक्ट नहीं रहना है, आपको देखना ही नहीं है। आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है महीने में 1 बार 2 बार, केवल देख के छोड़ दीजिए। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए नहीं आ रहे हैं कि आप रोज पोर्टफोलियो खोल के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए एसआईपी के अंदर, तो आपको इमोशनल डिसीजन लेना बंद करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इन 10 पॉइंट में सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आखिर में किन किन पॉइंट से लोग अपने पैसे को गंवाते हैं। आप ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच किया है तो मैं तो ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका पैसा कभी लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि आप ये गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ म्यूचुअल फंड में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।